बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं अरफात आगबानी और आप देख रहे हैं आज की हकीकत। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जमात इस्लामी को एक मुनज़्ज़म जमात तस्लीम किया जाता है। महंगाई हो या अवामी मसाइल, जमात इस्लामी हमेशा अपना एक अलग मौक़िफ़ रखती है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी मुखालिफ पार्टियों को बखूबी जवाब देने के साथ साथ अवामी मसाइल को उजागर करने का हुनर रखते हैं। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से, आप जमात इस्लामी यूथ डिस्ट्रिक्ट गुलबर्ग बस्ती के सदर के फ़राइज़ भी अंजाम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ जनाब सैयद अबुल आला साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, है? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बिर रहमान का एहसान है। बिल्कुल, आने में कोई दुश्वारी तो नहीं हुई? सर, शहर कराची में आप पूछ रहे हैं कि आने में कोई दुश्वारी नहीं हुई, तो बस ये तो एक वो बेवकूफ़ाना एक कहें या मज़ाक़ाना सवाल करें। शहर कराची के साथ जो जुल्म हो गया इस वक्त, कराची में एक जगह से दूसरे जगह जाना भी एक आजमाइश से कम नहीं है। तो इंशाअल्लाह ने कोशिश हुई है कि वक्त पे पहुंच जाएं, और अल्लाह का एहसान है कि बग़ैर किसी हादसे के, बग़ैर किसी रोड पे फंसे, बग़ैर किसी डंपर के नीचे आए, हम आपके स्टूडियो पहुंच गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आने का। सर शुरुआत करते हैं, जमात इस्लामी कब ज्वाइन किया आपने? सर, जमा इस्लामी कब ज्वाइन की? जमा इस्लामी जब इस्लामी जमीयत तलबा से जैसे ही फ़ारिग हुए, जमा इस्लामी ज्वाइन कर ली। इस्लामी जमीयत तलबा का ज़िम्मेदार रहा हूँ, रुकन रहा हूँ इस्लामी जमीयत तलबा का। मेरे ख़ानदानी तौर पे जमा इस्लामी के तहरीकी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और 2017 के अंदर मैंने जमा इस्लामी एज अ कारकुन ज्वाइन किया। ठीक है, इससे पहले कोई जमात में जाने का या पॉलिटिकल पार्टी में जाने का सोचा कि भाई जिस दौर की आप बता रहे हो उस दौर में तो काफ़ी पार्टियाँ उरूज पे थीं? नहीं सर, कभी भी नहीं, क्योंकि जब तकाबली जायज़ा किया ना तंजीमों का, ऐसे ही जब है। इस्लामी जमीयत तलबा से फारिग हुए और वक्त मिला सोचने का कि सियासत में आना है या नहीं आना, पहले तो ये फैसला किया। सही है। उसमें फैसला किया कि भाई सियासत में तो आना है। फिर उसके बाद ये देखा कि कौन सी तंजीम ऐसी बेहतर है, तो जमा इस्लामी सबसे बेहतर तंजीम लगी कि ना किसी किस्म का टारगेट किलर मौजूद है, ना कोई करप्ट आदमी मौजूद है, ना बाप के बाद बेटे वाली सियासत है। तो फिर जमा इस्लामी एक पढ़े लिखे, अगर ये कहा जाए ना कि पढ़ के जमा इस्लामी ज्वाइन की, तो बेशक पढ़ के जमा इस्लामी ज्वाइन की, बाप के बाद बेटे की तरह जमा इस्लामी ज्वाइन नहीं ज्वाइन की। नहीं की। सही। सर जैसे कि अब आपने बताया कि पहले तो ये सोचा कि पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना, तो अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं आते तो आज सैयद अबुल आला साहब क्या होते? आज अगर पॉलिटिक्स में नहीं आते तो बेहतरीन अंदाज में कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे होते, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते, और कोई बिजनेस चला रहे होते अपना। सही। जमात इस्लामी का विजन क्या है? अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम, वन लाइनर विजन है हमारा। हम अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम चाहते हैं। सही। हम मदीने जैसी फलाही रियासत इस पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। ये विजन है और यही मिशन है। इसके अलावा ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। ठीक। जेआई को फंडिंग कहाँ से आती है? हमारे कारकुनान हमारी फंडिंग करते हैं। मैं जमा इस्लामी का कारकुन हूँ। मैं हर महीने अपनी तनख्वाह का कुछ मखसूस फ़ीसद है जो जमा इस्लामी में देता हूँ। हमारा कारकुन, चाहे वो अमीर जमा इस्लामी पाकिस्तान हो या एक हल्के का कारकुन हो, वो अपनी तनख्वाह से अपनी आमदन का एक मखसूस हिस्सा जमा इस्लामी को देता है आनत के तौर पे। सही है। हमारा एक पूरा निज़ाम तय है कि अगर कोई मुहिम आती है, जैसे लोग कहते हैं इलेक्शन में जमा इस्लामी इतना पैसा खर्च करती है, कहाँ से आता है? ऐसा ही है। तो भाई हमारे अपने कारकुनान जो अब्रॉड में बैठे हुए होते हैं, हाफिज साहब या अमीर जमात जो भी होता है, वो बाहर जाता है और हमारे कारकुनान उनको पैसे देते हैं। ठीक हमें है। किसी किस्म की किसी और चीज़ की फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारा कारकुन हमारा बेहतरीन एटीएम है। हमें अपने साथ कोई एटीएम लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारा कारकुन एटीएम है हमारा। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि आपका एक मखसूस हिस्सा तनख्वाह में से जाता है फंडिंग पे, तो कितना फंडिंग आज तक दे चुके हैं आप ज़ाती तौर पे? सर, एक अंदाज़ा, कैलकुलेट नहीं की कभी। एक अंदाज़ा कि भाई। जैसे एक मिसाल में दूँ, इज्तिमा आम आया था तो अमीर जमात ने कहा था हर रुकन 20,000 रुपये देगा, तो वो 20,000 रुपये दिए थे। ठीक है, वो फिर सब पे लागू होता है? सब पे हर रुकन देगा, चाहे वो अमीर जमात है, ठीक है। चाहे वो हल्के का रुकन है, ठीक है, वो सब 20,000 सब रुपये देंगे। देंगे। अच्छा, इसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना कि देखें, जैसे शहर कराची के हालात है और नौजवान बेरोज़गार भी है, और वो अगर जमात इस्लामी का कारकुन भी है, तो वो 20,000 रुपये कहाँ से लाएगा? अपने हल्का अहबाब से जमा करते हैं लोग जो नहीं दे सकते, बताते हैं। देखें बेसिकली बात क्या है, मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ ना, तो मुझे यकीन है कामिल है कि ये जमा नाफिज इस्लाम करना नहीं हुआ कि कारकुनों को नाफिज, भी? देखें नाफिज नहीं है इस तरह। ऐसा नहीं है कि अगर आप कारकुन है तो आपने 20,000 देने हैं देने। एक वो बना दिया, कोई 20,000 दे देता है। इस तरह जो हमारे अच्छे वेल ऑफ लोग हैं वो 10 कारकुनान के भी पैसे दे देते हैं।
कुछ 100 के भी दे देते हैं, ठीक है, कुछ 1000 के भी देते हैं, कुछ नहीं भी देते, तब भी वो कोई मसला नहीं। मसला नहीं। ठीक है। अच्छा सर, सोशल मीडिया पे जिस तरह की आप लोग पोस्टिंग करते हैं और फिर पोस्ट करने के बाद उसको बूस्ट लगाते हैं, क्योंकि जो सानिया वाता सानिया गुल प्लाजा उस पे बाकायदे तौर पे ये पब्लिकली आया था कि आप लोगों ने एक अच्छी खासी बूस्टिंग पे पैसा लगाया था, तो वो भी फंडिंग से आता है? सर एक बात मुझे बताएं, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, दोस्तों के साथ खर्चा करते हैं? ऐसे ही है। करते हैं ना। बिल्कुल। और अगर हम दोस्त मिल के कराची के नौजवानों को अवेयर करने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत है? नहीं आप गुल प्लाजा में लोगों को जिंदा जला दें, सही है। आपका मेयर 24 घंटे बाद भी गुल प्लाजा ना पहुंच सके, सही है। इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर कुछ नौजवान अपनी जाती आमदन से खर्चा करके कराची के नौजवानों को अवेयर करें कि आपके साथ क्या जुल्म हो रहा, तो इसमें क्या कबाहत है? ठीक है, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन सर ये नहीं समझते कि गुल प्लाजा को लेके काफ़ी सियासतों ने और सियासत चमकाई भी है जमातों ने। सर उसके सियासत, अंदर जीआई का भी नाम, अगर मैं सर लूँ तो अच्छा गलत मुझे नहीं एक है। बात बताएं, सियासत आप पाकिस्तान में जो सियासत की डेफिनेशन है ना, वो सियासत की डेफिनेशन नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बनी इसराइल की सियासत उसके अंबिया किया करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ठीक ही है ना। अगर आप जालिम को जालिम कहने को सियासत कहते हैं, तो हाँ भाई हम सियासत कर रहे हैं। सही है। अगर गुल प्लाजा के 250 दुकानदारों को जिंदा जलाने के बावजूद मेयर साहब 24 घंटे में नहीं पहुंच रहे और मेयर साहब से सवाल किया जा रहा है, ये सियासत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह में फख्र है अपनी इस सियासत के ऊपर। अगर एक इब्राहिम मेयर के इदारे की गफलत से गटर में गिर गया और वो अपनी जान दे गया और उस पर आवाज उठाना सियासत है, तो भाई हमें फख्र है इस सियासत पे, और ये सियासत हम करते रहेंगे, आपके ऊपर तनकीद करते रहेंगे। एक साल लो फर्द ने मुझसे सवाल किया, यार आपको तो बड़ा, जैसे आपने कंटेंट की बात की ना, कि आपको तो बड़ा मुश्किल होती होगी, वर्किंग करनी पड़ती होगी कंटेंट पे, तो मैंने कहा हमें कोई जरूरत नहीं है, पीपल्स पार्टी के भंड हमें रोज 10 कंटेंट खुद दे देते, हमें चूज द बेस्ट वन करना पड़ता है कि हम किस पे बात करें, किस पे बात करें और किस पे कंटेंट बनाएं। अच्छा सर, सिंध हुकूमत का इल्ज़ाम है कि जीआई को सारे टाउन को बराबर फंड्स मिलते हैं, लेकिन जीआई का ये वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और वो हमेशा एलिगेशन लगाती है कि हमें फंड्स नहीं मिले। ऐसे ही है। तो कभी कुछ ऐसा आपके पास आपकी पोस्ट से ये शो नहीं हुआ, जिस तरीके से हर एक चीज़ आप लोग पोस्ट पे शो करते हैं कि यहाँ पे सेवरेज का निज़ाम ख़राब है, पानी नहीं आ रहा, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी, लेकिन इस तरह का कोई पोस्ट नहीं आया कि इस महीने हमें फंडिंग नहीं मिली, इस टाउन को फंडिंग नहीं मिली, ऐसा क्यों नहीं होता? सर देखें कि मैं मिसाल जो है ना, हम नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, अगर आप 30 दिन काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको तनख्वाह दे रहा है, तो क्या आप पे एहसान कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। तो सिंध हुकूमत जो विफाक से पैसे लेती है, अगर वो टाउन को दे रही है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रही। सही है। पहली बात। ठीक है। मेयर साहब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके वो अमाउंट्स बताए थे कि हमने इनको इतने अरब दिए, उनको इतने अरब दिए, भाई हमने तो अगले दिन ही उसका जवाब दिया था ना। आप 9 टाउन का अमीर जमा इस्लामी कराची ने बिल्कुल सारे हिसाबात के साथ जवाब दिया था कि आपने इतने पैसे दिए, ठीक है। इतने हमने तनख्वाहों में दिए, ठीक है। इतने में हमने ये किया, इतने में हमने ये किया, इतने में हमने ये किया। सही है। 13 टाउनों का हिसाब कहाँ है? ठीक है। हम तो ओन कर रहे हैं बजट, हाँ, हमें बिल्कुल। दे रही है सिंध हुकूमत, फंड दे रही है, लेकिन वो तो तनख्वाहों की मद में जा रहा है, बड़ी उसका एक खतीर रकम तनख्वाहों की मद में चली जाती और है। जो जीआई जो इतना काम कर रही है वो अपने फंड से कर रही है। अपने फंड से क्यों करेंगे सर? फंड, आप मुझे एक बात बताएं, चलें हमारे पास 1 करोड़ रुपए बच रहा है ना, ठीक है। हम 1 करोड़ में इतना काम कैसे कर रहे हैं? सही है। क्योंकि हम परसेंटेज नहीं ले रहे। बिल्कुल। हमारा टाउन चेयरमैन 1 रुपए खा नहीं रहा, ठीक है। तो वो 1 करोड़ का काम किसी और तंजीम के 10 करोड़ के काम से ज्यादा है, क्योंकि 10 करोड़ में से 9 करोड़ तो घर लेके जाने हैं, तो 1 करोड़ का काम होता है। हम तो 1 करोड़ अगर मिल रहा है तो 1 करोड़ पूरा लग रहा है। जमात इस्लामी ने अपने 9 टाउनों के अंदर, अगर मैं सिर्फ 2 टाउनों की आपको मिसाल दूं, लियाकताबाद टाउन के अंदर 15 में से 15 पार्क बना दिए। सही है। पीपल्स पार्टी के कौन से टाउन में ऐसा हुआ? लियाकताबाद टाउन ने जितने टाउन से के मातहत स्कूल्स थे उनको रिवैम्प कर दिया। ठीक है। पीपल्स पार्टी के 9 टाउनों में क्या हुआ? लियाकताबाद टाउन ने 2 बड़े बेहतरीन पार्क्स डेवलप किए, रिहेबिलिटेट किए, ग्राउंड्स। ठीक है। आपने क्या किया? हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, हमने स्विमिंग पूल बनाया, हमने तालीम कार्ड इशू किया। भाई आप मुझे बताएं ना, कि हम तो कह रहे हैं आए, आप आए, मेयर साहब को खुली दावत देते हैं कि हम आए, हम अपने 9 टाउन्स का आपको विजिट कराएंगे। सही है। आप जो फंड देते हैं उसके हिसाबात देंगे, ऑन रिकॉर्ड देंगे, मीडिया के कैमरों के सामने देंगे, लेकिन इस शर्त पे कि मेयर साहब लिख के दें कि वो अपने 13 टाउनों के भी हिसाब दें।
सही है। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आप लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं हिसाब के साथ, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही। लेकिन बाकी जो जमातें हैं वो हिसाब के साथ काम नहीं कर रही। मैं तो कह रहा हूँ ना, हिसाब दे देना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हिसाब के साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मुझे ये कैसे मैं मान लूं कि एक टाउन चेयरमैन शारे फैसल पे लोगों को मारता है, तो मैं उसको टाउन चेयरमैन कैसे मानूं? एक टाउन चेयरमैन के ऊपर उसी के टाउन के यूसी चेयरमैन के कत्ल का इल्जाम लगता है, और वो उसके इलेक्शन में क्या कहता है कि हम जान ले भी लेंगे और दे भी दे देंगे। भी देंगे। तो ये कौन से टाउन चेयरमैन है? एक टाउन चेयरमैन 14 अगस्त के प्रोग्राम में लाठी लेके आवाम को मार रहा होता है। तो ये कौन से टाउन चेयरमैन आपने उतारे हैं? फिर आप तालीमी काबिलियत का मुकाबला कर लेना। कराची पढ़े लिखों का शहर है। बिल्कुल। हमने जो 9 टाउन चेयरमैन आपको दिए हैं, शहर कराची को दिए हैं। एक बेहतरीन डॉक्टर है, अपना सही। अस्पताल है उसका, ऐसा ही है। ठीक है। लियाकताबाद टाउन का टाउन चेयरमैन जो है फराज, जो नौजवान टाउन चेयरमैन है, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है सर। सही। कोई ऐसा नहीं है। नुसरतुल्लाह साहब इस्लामी जमीयत तलबा कराची के नाजिम रहे, अपना कारोबार चलाते हैं, डबल मास्टर्स किए हुए हैं। ठीक। आप बता दें इनका कौन है? इसी तरह रिजवान अब्दुल समी साहब एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं, तकाबली जायजा करते हैं। ठीक है। हम तालीम का मुकाबला तालीम से करते हैं, ऐसे हम ही। दलील का जवाब दलील से देते हैं। सही। अजबियत पे बात नहीं करेंगे सही है। कि आप कल तक जिए भुट्टो के नारे को जिए भुट्टो जिए महाजिर का नारा बदल दें, तो भाई फिर तो ये आपकी चीज है। हम कहते हैं तालीम की बात तालीम से कीजिए, तरक्की की जवाब तरक्की से दीजिए। ऐसे ही है। हम जहां आप तरक्की करेंगे हम ऊन करेंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जमात इस्लामी को इतना ज़र्फ दिया है, जहां मेयर साहब सही काम करेंगे हम सबसे पहले एक्नॉलेज करेंगे। अभी तक की कोई लिस्ट है आपके पास कि मेयर साहब ने कोई सही काम नहीं किया हो? K4 मंसूबा 18 साल की हुकूमत हो गई ठीक सर। है। जो बच्चा 2008 में इनकी बरसर इख्तिदार आने के बाद पैदा हुआ था, वो इस साल वोट देगा। ऐसे ही है। K4 मंसूबा आपसे नहीं बन सका। सही है। यूनिवर्सिटी रोड आप नहीं बना पा रहे। सही है। इसी तरह कराची का करीमाबाद अंडर गली जो आपने बनाई 4 अरब रुपए में, देखिए सर, मुनव्वर बनी तो सही ना। बनी बहुत अच्छी बनी कि रोज मौत की सौदागर वो है कि आपने साइड में उसमें नाला छोड़ दिया जिसमें नौजवान गिरता है और मर जाता है। ऐसे ही इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा और मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से देखिए, बाइक चलाना मेरा काम है, ऐसे ही है। आप कराची के जो नौजवान हैं हमारे, जो यंगस्टर भी हैं और जो इतने बड़े भी नहीं हुए, उनके पास भी बाइक है, बच्चे के पास बाइक है। लेकिन क्या यहाँ पे तरबियत का अमल नहीं है कि भाई थोड़ी सी लो बाइक चला लो? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अंडर बाईपास बहुत अच्छा बना है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बना है, आवाम यूज कर रही है उसको, ठीक है। गालबन आपने भी यूज किया होगा, ठीक है, मैंने भी यूज किया है, ठीक है। देखिए कोताही एक्सेप्टेबल कि भाई रह गया नाला, लेकिन जो ये बात की जा रही है और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी गर्दिश करती है कि आज एक बाइक वाला मर गया, आज दूसरे एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे बाइक वालों की कोई मतलब एलिगेशंस नहीं लगा रहा कि बाइक वाला गलत चला रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट एलिगेशन लग जाता है कि मेयर साहब ने यहाँ पे गटर लाइन खली छोड़ दी। ये ठीक है आपकी वजह से? बताएं, आप कराची में बाइक चलाते होंगे यकीनन। बिल्कुल। उस करीमाबाद अंडरपास में जब फिजिक्स तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने पढ़ी नहीं है, एक दलहान से बाइक वाला आ रहा है और एकदम आपने उसको टर्न दिया है। सही है। मतलब आप एरोडायनेमिक्स देखें उस रोड की उसकी, तो आपने अच्छा फिर मुझे एक बात बताएं ना। देखिए ये एलिगेशन फिर भी एक्सेप्टेबल है कि भाई एरोडायनेमिक्स उसकी सही नहीं मुझे सब छोड़ दें, आप सब छोड़ दें, आप मुझे बताएं करीमाबाद का अंडरपास जो है 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 4 साल शहर कराची की आवाम रुली है उसमें, ऐसे ही है। लेकिन उससे लंबा अंडरपास इस्लामाबाद के अंदर 42 दिन में तामीर हो जाता है। कैसे हो जाता है? चलें आप इस्लामाबाद वगैरह सबको छोड़ दें, 93 दिन में अजीमपुरा फ्लाईओवर बना लिया ना आपने। क्यों? क्योंकि वो आपने मखसूस लोगों के लिए बनाना था। जैसे कि आपने शारे भुट्टो किसके लिए बनाई है? किसके लिए? बाइक वालों को अलाउ कर देना, आप क्यों नहीं कर रहे? ऐसे तो लियारी एक्सप्रेस पे भी बाइक अलाउ नहीं है। तो लियारी एक्सप्रेस पे तो एक बात निकले, वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। लियारी एक्सप्रेस वे तो क्या आपको क्या लगता है गाड़ियों के लिए बना था? नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम ने ये प्रोजेक्ट पेश किया था और किस लिए किया? अच्छा अब लियारी एक्सप्रेस पे बात करते हैं अरफात भाई। लियारी एक्सप्रेस वे कहां से चढ़ रहा है? सोराब बोट से उतर कर रहा है माड़ीपुर पे। क्यों बनाया गया था ये? क्यों प्रपोज किया था नेमतुल्लाह खान बाबा कराची ने कि वो डंपर जो आज शहर में शहर के बच्चों को कुचल देते हैं, वो सोराब गोट से डायरेक्ट इस रोड पे चढ़ेंगे और सीधा माड़ीपुर उतर जाएंगे। ऐसे ही है। इसीलिए बनाया गया था ना। ठीक है। लेकिन फिर वो अजब करप्शनों की गजब दास्तानों के बाद
जब ये कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ये कहा गया कंप्लीट तो हो गया लेकिन डंपर चलने की सलाहियत नहीं रखता, इस पे कंटेनर नहीं चल सकते। तो आज जो लियारी एक्सप्रेसवे कंटेनरों के लिए, डंपरों के लिए और 8 व्हीलर और 12 व्हीलर के लिए बना था, वो आज भी आपकी एसएम तौफीक रोड से होते हुए साइट एरिया से माड़ीपुर जा रहे हैं। ऐसा ही है, ठीक है, शहर के अंदर ही है। बिल्कुल। तो आज शारे भुट्टो, आप मुझे एक बात बताएं ना, कितने % आबादी है शहर कराची की जो बाइक पे घूमती है? 95%। 95% बाइक तो अलाउ ही नहीं है उस पे। तो कराची देखें, आपने काम किया, एक्सेप्टेबल, हम उसको एक्नॉलेज भी करते। मेरा मुद्दा ही यही था, जो काम होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको तभी कहा कि वो लिस्ट बताएं जो कि काम रहते हैं। देखिए K4 वाला और जो बाकी यूनिवर्सिटी रोड ये तो चल ही रहे हैं ना, ठीक है, इस पे कब तक ही बात की जा सकती है और कब तक ही बात करेंगे? मतलब सर अरफात भाई मुझे एक बात बताएं, कब तक बात ना करें? कल बेशक सुबह हमारा हक है। एक 17 साल का नौजवान, उसकी गलती अपनी जगह कि वो 17 साल का नौजवान बाइक चला रहा था, लेकिन वो नीपा चौरंगी के बाद बैतुल मुकर्रम के सामने डंपर के नीचे आके, वाटर टैंकर के नीचे आके मर गया यार। बिल्कुल ऐसा ही है। सोचिए तो सही कि एक माँ के ऊपर क्या बीती होगी जिसका 17 साल का हुबरू नौजवान घर से निकला था और उसको खबर मिली कि मेरा बच्चा तो वाटर टैंकर के नीचे आके मर गया। आप बाइक चलाए ना यूनिवर्सिटी रोड पे, ना बाइक वाले की गलती है ना डंपर वाले की गलती है। सही गलती फिर गलती हुकूमत वक्त की है, रियासत की गलती है, वो चाहे विफाक। और विफाक, आप मुझे एक बात बताएं ना, क्या विफाक को आप बरीउस जिम्मा करार देते हैं? नहीं देते, नहीं देते। लेकिन आप तो सदर पाकिस्तान आपका है भाई, आपका सेनेट का चेयरमैन है। बिल्कुल। तो आप इस हुकूमत को लेके खड़े हुए हैं ना, आपने वोट दिया था ना शहबाज शरीफ साहब को जब वो वजीर आजम बन रहे थे। ऐसे ही है। तो आप जिम्मेदार हैं, आप ओन करें। यूनिवर्सिटी रोड विफाक का प्रोजेक्ट है तो आप भी विफाक के हिस्सेदार हैं। ऐसे तो सर हर वो बंदा ऑन करेगा ना जिसने पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को वोट दिया। बिल्कुल। चाहे मैं लोगों को जब यूनिवर्सिटी में 2024 के इंतखाबात हो रहे थे तो हम लोगों को एक बात कहते थे, और आज भी ये बात कहते हैं कि अगर आप वोट देने नहीं निकले हैं तो शहर के कराची के साथ जो जुल्म आने वाले लोग करेंगे उसके आप बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप जालिम हुकूमत के साथ हैं। ऐसा ही है। आप 50,000 वोटिंग हो रही है, उसमें 5,000 वोटर निकल रहा है, 45,000 तो यानी आप उसमें तो 45,000 को मसला ही नहीं है। या तो ये एक चीज है, सही है। या आपने 47 और 45 और आरओ सिस्टम के बिठा के लोगों को बिल्कुल इलेक्शन और इलेक्टोरल प्रोसेस से बरी जिम्मा कर दिया। वो कहता है यार फायदा ही नहीं। और आपने 24 के इलेक्शन में साबित किया ना, आप 45 वाला हार रहा है, 47 वाला जीत रहा है। जो पोलिंग स्टेशन नहीं जीत सका वो एमपीए बन के बैठा हुआ है। और उसकी मिसाल देखें, इसका नुकसान क्या होता है, जब लोग जो एलिजिबल नहीं होते वो आते हैं ना, तो फिर वो टू 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 करते हैं, वो टें 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 करते हैं। सिंध असेंबली के जो सेशन था बजट इजलास, 3 दिन मुझे तो लगता है कि मैंने अपना वक्त जाया किया। मैंने मुकम्मल इजलास में सारी तकरीरें सुनी और मैं इंतजार करता रहा कि कोई पढ़ी लिखी बात होगी। बजट पेश हो रहा है, उसमें बोरीबंद लाशों की बात होगी जी। बजट पेश हो रहा है, उसमें सिंधी महाजिर बलोच हो रहा है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना कि आखिर बजट पे ये बात क्यों आप बात करते हैं कि सिंध हुकूमत ने इतना बजट पेश किया है, 18 साल की नॉन स्टॉप बिला शिरकत गैरई हुकूमत के बावजूद भी आप 18वां बजट जो पेश कर रहे हैं वो खसारे का बजट पेश कर रहे हैं। ऐसा ही है। इस पे बात करते ना हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? असल में नूरा कुश्ती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो ज्यादा बात करेंगे तो 47 पे बात हो चाहिए। ऐसे ही है। मेयरशिप आते आते हाथ से निकल गई। जुमला सर थोड़ा हाथ से निकले नहीं, हाथ से निकाल दी गई। नहीं, ऐसी क्या वजह आप समझते हैं कि मेयरशिप जमात इस्लामी को मिली ही नहीं? और मेरे पास एक वीडियो भी है जिसमें कहा गया है कि वोटर्स नहीं पहुंचे थे। पीटीआई के 31 वोटर नहीं पहुंचे थे जो रात में गायब कर दिए गए थे। कैसे गायब किए? किसने गायब किए? पीपल्स पार्टी के ही सीनियर हैं, ठीक है, मोहम्मद नईम साहब। बनते ही नहीं है। अच्छा, मुझे बिल्कुल सही है इनकी बात जो इन साहब ने कही, बिल्कुल मनो अन सही गई कि जमात इस्लामी के पास 192 वोटर्स थे जिसमें से 31 लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए?
वो पीटीआई के जो हाफिज नईमुर रहमान साहब इमरान खान साहब के पास गए थे कि आप इत्तेहाद करें, 61 सीटें आपकी हैं, 30 सीटें हमारी हैं, नंबर्स शायद आगे पीछे हो रहे हो मुझसे, ठीक है। आप इत्तेहाद करें। इमरान खान साहब ने हाफिज नईमुर रहमान साहब की हिमायत का ऐलान किया, फिर इत्तेफाक 9 मई हो गया। अच्छा, फिर चले नहीं आए वो लोग। उसके 2 दिन बाद वाले इजलास में असद अमान साहब जो पीटीआई के बागी, अब पीटीआई कहती है कि बागी रुकन हैं, हाँ। वो खड़े होकर कहते हैं कि मेयर कराची तो कराची का बेटा है, और उसके अगले इजलास में कहते हैं कि हमारे साथ तो जुल्म हुआ है। या ठीक है, हम बहुत कब्जा मेयर को हम कब्जा मेयर कहना छोड़ देंगे जिस दिन वो 31 लोग अपनी पार्टी से रिजाइन दे दें। कौन 31 लोग? जो पीटीआई के बागी लोगों ने वोट पीटीआई के, जिन्होंने आपके साथ दगा करी, जिन्होंने दगाबाजी, वो इस्तीफा दें, सीटें छोड़ें, फिर इलेक्शन करा लें मेयर साहब, ठीक है, हम तस्लीम करेंगे, हम मेयर साहब को खुद जाके गले में हार पहनाएंगे मेयरशिप का। लेकिन 30 लोग कराची, और इसको देखें, जो नईम भाई ने आपने वीडियो दिखाई ना, पाकिस्तान की तारीख में ये काम पहली दफा नहीं हुआ। सही है। हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं इसको, बिल्कुल। किसी का ना आना नहीं कहते। इतने शरीफ आदमी, मतलब या तो मेरे भाई ने सियासत कल शुरू की है, या ये कराची और पाकिस्तान की सियासत को जानते नहीं। मैं तो इन साहब को यही कहूंगा, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, इनको कहिएगा कि अपना जुमला दुरुस्त करें। आपने हॉर्स ट्रेडिंग की, आपने लोगों को मजबूर किया, किसी को बाय हुक और किसी को बाय क्रुक, ठीक है, आपने रोका, वो नहीं आए, हालात तब्दील हो गए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी ने सियासत करी? बिल्कुल की। लेकिन जमात इस्लामी पीटीआई के पास खुद गई थी ना, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा था कि आप जाके अपने वोटर्स की बात करें। और जब पीटीआई के लोग ही नहीं आए तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी का क्या अमल दखल हुआ? लोग सर, रियासत सिंध हुकूमत आपके पास कोई एविडेंस है कि पीपल्स पार्टी ने वो जो पीटीआई के लोग थे उनको ना आने पर या कोई और ऑफर करी हो? सर वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर भेज दूंगा। असद अमान साहब जो इस वक्त वो हैं, उनकी पहली वीडियो ये आई कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की फस्तायत का, सिंध हुकूमत की फस्तायत का मैं शिकार हो गया हूँ। सही है। और ये मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का उनका पूरा बयानिया था। यकीनन आपकी नजर से गुजरी होगी। एक बंदा सर, लीडर देखें, अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब ये बात कहें और मैं कहूँ वो तो एक बंदा है, तो क्या मेरी बात को आप एक्सेप्ट करेंगे? तो बाकी जमात इस्लामी पीछे हट जाएगी। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब ये कहेंगे तो हम उसको ओन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अमीर है, वो अमीर है, वो जिम्मेदार है। इसी तरह उन 31 लोगों के जिम्मेदार वो असद अमान साहब थे, उस ग्रुप को लीड असद अमान साहब कर रहे थे। अगर वो कहेंगे कि दिन, तो वो 31 लोगों का दिन होगा, ठीक है। वो कहेंगे रात, तो उन 31 लोगों की रात होगी। सही है, एक्सेप्टेबल। लेकिन मुझे बताएं कि यहाँ पे कहीं उन्होंने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया? सर उन्हें कहा ना, हुकूमत की फस्तायत, पीपल्स पार्टी की फस्तायत उस वीडियो में है जो असद अमान साहब ने कहा है कि अगर मैं, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अगवा कर लिया गया है, और ये हो गया है, और ये हो गया है, और फलाना हो गया है, और धमाका हो गया। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और उसके बाद वो, यार मुझे एक बात बताएं, क्या कराची का निशान कभी भी तीर रहा है? नहीं रहा। लियारी के अलावा आप जीते नहीं है कहीं से कभी भी। सही। जुल्फिकार अली भुट्टो को इसी कराची ने लियाकताबाद सुपर मार्केट में जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया था, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। सही। अब जरूरी नहीं है कि वो बातें हम कैमरे के आगे की जाए। सही है। लेकिन आप यार कौन सी बातें करो, 18 साल से आप बरसर इख्तिदार हो, आप उसका जवाब दो। मेयर साहब, मुझे तो लतीफा वो बड़ा अच्छा लगा कि एक लतीफा मेरे दोस्त ने मुझे भेजा कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब साहब पे इल्जामात की बौछार कर दी। अगर आप ये कह रहे हो कि गुज़िश्ता सालों में कोई काम नहीं होता, 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर कौन बैठा हुआ था? मैं बैठा हुआ था, आप बैठे हुए थे, बिल्कुल। सियाह सफेद के मालिक थे भाई आप। सही है, सही है। अगर आप वसीम अख्तर साहब को भी मेयर कराची की हैसियत से बोलें तो 2020 के बाद 2023 में इलेक्शन हुए, 3 साल थे आपके पास, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर थे आप कराची के। आपने क्या किया? आप सिर्फ पता नहीं, मैं क्या बोलूं, आप यूं यूं कर लें, आप यूं यूं कर लें आप। अच्छा, आपके एक टाउन चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, लियारी के, पीपल्स पार्टी के एक लियारी के टाउन चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, ठीक है। उनकी आप बातें सुने, फिर आपको पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी में हकीकत क्या है। आपके 2 अरब रुपए जो जंग थी, आप सवाल कीजिएगा पीपल्स पार्टी का कोई फर्द आए कि 2 अरब रुपए जो एसएसजीसी के मिलने थे, मिले हैं लियारी टाउन को, वो कहां लगे? न्यू कराची के 1.5 अरब रुपए तो लग गए, रोडें बन रही हैं, 600 गलियों का इफ्तिताह कर दिया हमारे टाउन चेयरमैन ने। सही है। वो लियारी टाउन के पैसे कहां हैं?
गुलशन टाउन में 15 देखिए, दिन पहले नासिर करीम साहब की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अभी खलील साहब उन्होंने डेजिग्नेशन लिया है। ठीक है, ये सवाल मैंने उनसे भी किया था। ठीक ठीक है। है, वो कह रहे हैं कि पड़ा हुआ है पैसा। कहाँ किसके लिए पड़ा हुआ है? वो यूटिलाइज कर रहे हैं ना कहाँ यूटिलाइज कर रहे सर। हैं? लियारी, मेरा लियारी लियारी मूवी बनाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है मेरा लिहारी मूवी बनाने के लिए। बात यह है कि काम हो रहा है लिहारी में। आपसे पहले ही हमने खलील साहब को इनवाइट किया था और बहुत अच्छा शो भी किया उनके साथ, और मैंने काफ़ी ही सवाल उनसे पूछे थे लिहारी की आवाम की बेस के ऊपर। और वहाँ पे मैंने उनसे एक दिन पहले इंडोर बिठाने से पहले आउटडोर पूरा हमने लिहारी उनके साथ सर्वे किया। हमारी वीडियो मौजूद है। ठीक है, काम हो रहा है, स्लो हो रहा है लेकिन हो रहा है। यहाँ पे ये बात एक्सेप्टेबल है कि हो रहा है। देखिए, मैं किसी जमात को या किसी पार्टी की फेवर में बात नहीं करता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो बंदा काम कर रहा है ना, हम उसको एक्सेप्ट करें और उस पर बात करें। बात यहाँ पर यह है कि आप हमेशा से जेआई को देखा गया है कि वो तनकीद ही करती है कि मेयर ने ये नहीं किया, मेयर ने ये नहीं किया, सिंध हुकूमत। लेकिन कभी आपकी तारीफ मतलब आप लोगों ने कभी तारीफ ही नहीं करी मेयर की। अब देखें, बात यह है कि आप बोलेंगे कि करीमाबाई अंडरपास जो बना करीमाबाद वाला, वो पतली गली बन गई, एक एप्रिशिएटेड का वर्ड ही दे देते कि हाँ भाई बन गई, सर वही शारे वाली भुट्टो बात बन है गई। ना, मैं आपको बताऊं वही बात है। क्या करें मतलब, ये एहसान माने कि 4 साल कौम को जलील और रुसवा करने के बाद आपने एहसान का टोकरा रखा हमारे सर पे सही। और 4 अरब रुपए में वो अंडर गली बना दी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुमकिन नहीं है। वक्त अजीम पूरा फ्लाईओवर एक्नॉलेज है करते हैं, हम कहते हैं कि मेयर साहब ने बेहतरीन काम किया, सही है। लेकिन वहां के मकामी लोग उस अजीम पूरा फ्लाईओवर के बारे में क्या कहते हैं, इस पे भी बात कर लेते हैं। सही है। ठीक है ना, कैसे बन गया? अगर 93 दिन के अंदर अजीम पूरा फ्लाईओवर बन सकता है और हम उसको कहते हैं मेयर साहब ने बेहतरीन कारकर्दगी अदा की, तो मुनव्वर चौरंगी अंडरपास क्यों नहीं बन पा रहा? सही सवाल है ना ये। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आप ये कहें कि जमा इस्लामी सिर्फ तनकीद करती है, जमा इस्लामी सिर्फ तनकीद करती है, तो शायद आज अगर मेयर साहब मेयर बने बैठे हैं तो उसका शुक्रिया तो उनको शुक्रिया जमात इस्लामी कह के करना चाहिए। वजह 23 दिन का हाफिज नईमुर रहमान का वो धरना जो सिंध असम्बली पे अमीर जमा इस्लामी कराची होने की हैसियत से उन्होंने दिया था, वही तो था। जब ही तो आज मेयर साहब, वसीम अख्तर साहब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के वो नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, मुर्तजा वहाब साहब हैं। ठीक है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर वसीम अख्तर की एक चेयर भी नहीं थी, आज मेयर साहब बैठे हुए हैं। तो इसके लिए तो शुक्रिया जमा इस्लामी करना चाहिए कि हाफिज नईमुर रहमान ने वो जद्दोजहद की कि इनको बल्दियाती इंतखाबात कराने पड़े, वरना आप तो 4 साल से बल्दियाती इंतखाबात से भाग रहे थे। फिर आपने तमाशा लगा के रखा, 24 जुलाई को नहीं होगा, अब अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में नहीं होगा, 20 दिन होगा। 15 जनवरी को रात, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, रात हम सियासी कारकुन है ना, हम रात 3:30 बजे जब पोलिंग कैंप्स लगा रहे थे तो भी हमें यकीन नहीं था कि ये कल इलेक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे। अच्छा, मतलब मैं ये एक सियासी कारकुन की सोच बता रहा हूं, तो आवाम की क्या सोच होगी? इसीलिए तो वोटिंग रेशो कम हुआ। मैं बेड के साथ कह सकता हूं अगर 24 जुलाई को इलेक्शन होते तो जमात इस्लामी कराची के अंदर 90% सीटें जीतती, और फिर ना हमें किसी तंजीम की भी जरूरत नहीं होती और हम अनअपोज अपना मेयर कराची लेकर आते। लेकिन आपने डिले टेक्टिक के जरिए उसको वो किया। फिर आप जमात इस्लामी तनकीद सिर्फ हुकूमत पे कर दिया, हम तो के इलेक्ट्रिक पे भी तनकीद करते हैं। कराची का कोई मसला हो, मेरा कराची का शहरी परेशान होगा, मैं तनकीद करूंगा। ठीक है। मेरा शहर कराची का बासी के इलेक्ट्रिक से परेशान होगा, मैं के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करूंगा। मेरा कराची का बासी सुई गैस से परेशान होगा, उस पर बात करूंगा। बहरिया टाउन से परेशान होगा, उस पर बात करूंगा। नादरा से परेशान होगा, उस पर बात करूंगा। सही है। क्योंकि मुझे ना ब्रीफ केस चाहिए ना हमारे ब्रीफ केस आते हैं। आप बता देना, बहरिया टाउन जैसे बड़े तरीन आदमी से किसने पैसे लोगों के वापस दिलवा दिए? ये है जमात इस्लामी की तनकीद का फायदा। अगर हम तनकीद ना करें, अगर हम जद्दोजहद ना करें, तो शायद कराची इससे बहुत पीछे चला जाए, इसलिए तनकीद करते रहते हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मेयर जो काम करते हैं, ठीक है, काम हो रहा है, लियारी पे भी सिर्फ काम ही हो रहा है, दिख ही रहा है, हो प्रॉपर नहीं हो पा रहा। मुझे बताएं कि अगर आप अपनी बल्दियाती सतह पे अगर बात की जाए तो आपको कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सर देखिए, हमें सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या? आप
सॉलिड। देखिए, एक लेमैन जो है ना, उसके लिए उसका चेयरमैन सब कुछ है, उसका यूसी चेयरमैन सब कुछ है। ऐसे ही है। वो ये बात समझने को तैयार नहीं है अपने चेयरमैन की कि यार सेवरेज बोर्ड का तो मेरे को इख्तियार ही नहीं है, सिंध सॉलिड वाला है, मेरी सुनते ही नहीं है। सही है। मैं इस बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, अवाम परेशान है कराची की। वो कहती है मैं अपने चेयरमैन के पास गई हूँ ना, मुझे सब मिलना चाहिए। ऐसे ही ऐसे ही। तो मेयर साहब दे देना। सेवरेज का सबसे बड़ा मसला सेवरेज है। सेवरेज बोर्ड को यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के मातहत कर दें। उनके जो लोग हैं, जो मेयर साहब की तरफ से यूसी तक डिप्लॉयड लोग हैं, वो तो कम से कम आप यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन के मातहत ना कर देने दें। की वजह क्या लगती है आपको, क्या है बैक हैंड पे, क्या बैक हैंड पे सिर्फ एक ही वजह है सर, खुद काम हो नहीं रहा, इनके टाउन चेयरमैन से काम हो नहीं रहा। सही है। इनको डर है कि अगर इन्होंने जमा इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन को इख्तियारात दे दिए तो कराची के अंदर एक बेहतरीन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। 9 टाउनों के अंदर सब चीजें सही हो जाएंगी और 13 जमा 3 में, हम कहते हैं ना काम सिर्फ 9 में ना 3 में ना 13 में, सही। तो 13 जमा 3 में कोई काम नहीं होगा और कराची की आवाम को बिल्कुल ब्लंटली इनके चेहरे पता चल जाएंगे कि इन्होंने काम कराची में करना ही नहीं है। सही। अच्छा, पाकिस्तान की अगर कराची की आबादी की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा हिस्सा नौजवानों का है और नौजवान बहुत ही मायूस नज़र आता है। शायद वो सियासत से हो, कारोबार से हो, नौकरियों से हो, तो जेआई ने अभी तक नौजवानों के लिए क्या किया है? बनो काबिल। वो तो एक स्टूडेंट पॉलिसी है ना। सर नौजवानों के लिए किया है ना कि बनो काबिल प्रोग्राम, रोजगार हम प्रोग्राम क्या किया है? कोई रोजगार प्रोग्राम? रोजगार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है हमारा, आपको पता है। हम टेक्निकल बुनियादों पे, बहुत सारे लोग होते हैं, देखें फर्क होता है ना, ठीक है। कि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं कि जिनकी शौक नहीं होता कंप्यूटर से रिलेटेड, ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उनको बाइक मैकेनिक बनने का शौक होता सही है। है, तो हम बाइक मैकेनिक के कोर्सेज करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम मोबाइल मैकेनिक के कोर्सेज करा रहे हैं जमा इस्लामी अल खिदमत के बैनर के नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। इसी तरह सिलाई कढ़ाई के कोर्सेज करा रहे हैं। इसी तरह हम कराची के अंदर बहुत सारे बैठक स्कूल चला रहे हैं। ठीक है। हम तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हम यतामा प्रोग्राम के जरिए आगोश का बेहतरीन तालीमी निज़ाम चला रहे हैं। सही है। हम अगर ये कहा जाए कि शायद बड़ी मुश्किल से जमात इस्लामी हुकूमत के नीचे एक हुकूमत चला रही है जो अवामी हुकूमत है, जो अब बेवा को राशन पहुंचा रही है, जो यतीम के सर पे हाथ रख रही है, ठीक है। जो डिजास्टर के वक्त अलखिदमत डिजास्टर के नाम पे लोगों के साथ खड़ी हुई है। तो हम तो ये काम कर रहे हैं, सिर्फ हम तनकीद नहीं कर रहे, साथ में काम कर रहे हैं। बनो काबिल अभी कॉन्वोकेशन है, इंशाल्लाह आप आइएगा। इतवार को 10,000 तालिब इल्मों को हम फारिग तहसील कर रहे हैं यूबीएल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई और सियासी तंजीम ये काम दिखा दे। सही। अच्छा, रोजगार की बात कर रहा था मैं, तो मुझे बताएं कि जो ये आपके पास से पास आउट होते हैं, फिर उनको जॉब भी आप लोग दिलवा रहे हैं या फिर? बिल्कुल, हम इसका ये करते हैं कि हम जॉब फेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं, ठीक है। इंटरव्यू, देखें एक ब्रिज बनते हैं हम, ऐसे ही कंपनी टू स्टूडेंट्स। अब वो बच्चे की अपनी सलाहियत है कि वो किस तरह ग्रैब करता ऐसे ही ऐसे ही है। ये हमारा काम है और हम ये कर रहे हैं। और आज 5 बनो काबिल 5.0 हम करने जा रहे हैं। ओके, ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये तो हमारे खवातीन के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं? खवातीन के लिए वुमेन एम्पावरमेंट के हम 10 प्रोग्राम करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग बनो काबिल में कर रहे हैं। सही है। इसी तरह खवातीन पे आपने बात की, लियाकताबाद टाउन के अंदर हमने वाहिद लियाकताबाद टाउन है जहां वुमेन्स स्किल्स सेंटर बनाया है। सही। कब्जा की हुई जगह को पहले कब्जा छुड़ाया हमारे यूसी चेयरमैन ने, उसने टाउन चेयरमैन को बताया फराज हसीब को कि भाई ये जगह, मैंने मोइन अब्बास मदनी साहब ने कहा कि मैंने ये जगह खबागुजार करा ली है, ये कब्जा हुआ हुआ है, टाउन की जगह है। ठीक है। हमारे फराज भाई ने उसके कब्जा किसने किया था? लोग रह रहे थे, बन गया ठीक था, है, लोग मतलब घुस गए थे, नॉर्मल लोग थे। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि सियासी तंजीम ने कब्जा किया था, शुक्र है इस बात का। आम आवाम कोई लोग रह रहे थे, हमने कब्जा हमारे यूसी चेयरमैन साहब ने छुड़ाया। ठीक है। हमारे टाउन चेयरमैन ने कहा ये बेहतरीन जगह है वुमेन स्किल सेंटर की, और हमने वुमेन स्किल सेंटर बनाया, वहाँ कोर्स हो रहे हैं। एक बैच हमारा अल्हम्दुलिल्लाह भी खत्म हुआ है और नए बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ये जमा इस्लामी कर रही है। ठीक है। अच्छा सर, टाउन्स की बात कर रहे थे तो 9 टाउन्स आपके पास आते हैं, ऐसे ही है, जिसके अंदर से पहला टाउन है नॉर्थ नाज़िमाबाद, फिर है नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची, गुलशन इकबाल, जिना टाउन, लांडी और मॉडल कॉलोनी। 9 टाउन्स की अगर हम एक कैलकुलेशन बात करें तो सबसे ज़्यादा काम किस टाउन में आप लोग करवा रहे हैं और क्यों? हम सारे टाउनों में काम करा रहे हैं। जिना टाउन में काम बहुत कम हो रहा है। देखें, हर जगह काम का जो होता है ना, आपकी पॉलिसी अलग होगी, मेरी पॉलिसी ऐसे ही बिल्कुल। मेरे काम करने का तर्ज अमल अलग होगा, आपके काम करने का तर्ज अमल अलग। सही है। रिजवान अब्दुल समी साहब
UC6 PIB कॉलोनी अभी आप जाके देख लें, अगर जिन्ना टाउन में काम नहीं हो रहा। ठीक है। UC5 मार्टन क्वार्टर्स जो है वहां जाके आप देख लें। सही देखिए है। हम जमीनी हकीकत पे बात ठीक करते है। हैं ना। अच्छा, UC6 की आप बात कर रहे थे, तो अभी उन्होंने शायद कैमरे वगैरह जी। लगवाए, ठीक है। तो आप ये जरूरी समझते हैं कि कैमरे लगाना जरूरी थे बनिस्बत वहां पे PIB पुलिस स्टेशन की गली रोड बना देते? सर जाके देखें आप, बन गई है, बनना शुरू हो गई है। शुरू हो गई ना। देखिए सर, सर वो आप मुझे implement- बताएं 90% गलियां बन गई, ठीक है। 90%। तो आप ये समझते हैं कि 90% गलियां बनाने से 10% भी तो रह गया ना? बनेगा। 100% करने के बाद 100% कैमरे लगाते बनाएंगे, हैं। 100% टाउन के फंड से बनाएंगे। ये यूसी चेयरमैन यूसी के फंड से कैमरे लगा रहा है। ठीक है। फर्क है, देखें ठीक आप है, इस चीज को सही है। समझिएगा। गलियां डालना यूसी चेयरमैन नहीं डालता गली, सही है, ठीक है, ऐसे ही है, टाउन डालता है ऐसे ही। या केएमसी डालता है। ठीक है। ठीक है, वो गलियां आपका यूसी चेयरमैन बताता है कि यार मेरी नजर में ये गली बननी चाहिए, प्रपोज करता है कि आप ये गली, वो टाउन बना। ये जो हमारा यूसी चेयरमैन है उसामा अहमद, वो अपने यूसी फंड से कैमरे लगा रहा है। ये फर्क है दोनों चीजों को, हमें चीजों को फर्क करके समझना चाहिए। ठीक है। ये यूसी चेयरमैन अपने यूसी के फंड से बना रहा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही यही कैमरे लगा रहा है, कैमरे लगा रहा है, ठीक है। जो भी काम कर रहा है वो अपने यूसी के फंड से ही कर रहा है। लेकिन एक जगह आप ये भी तो चिल्ला रहे हैं कि हमें फंड से मिल रहे हैं। सर 12 तो ये लाख, फंड कहाँ से मिला? 12 लाख रुपए ओजीडी मिल रहा है ना। 12 लाख से काम हो रहा है? बिल्कुल। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारा यूसी चेयरमैन 1 रुपया भी अपने घर नहीं लेके जा रहा। ठीक है, ठीक है। हमारे यूसी चेयरमैन को जो 20,000 रुपए टीएडीए मिलता है ना, यूसी काउंसिल के इजलास में इस्तेमाल करने के लिए, हमारा यूसी चेयरमैन वो पैसे भी अब यूसीओ में नहीं ले रहा। ठीक है, सारे यूसी चेयरमैन तकरीबन। ठीक है। देखिए अगर कोई माशी तौर पे कमजोर है, उसमें ये हक है उसका, अगर वो 20,000 रुपए उसको जो मिल रहे हैं वो खर्च करे, 20,000 तो हक ही है। ठीक है। और अगर नहीं, हाफिज नईम साहब अगर बोल दें कि 20,000 उसमें डालना है, तो वो बेचारा उसमें डाल देगा, वो डाल देगा। तो उसके पास तो ये भी नहीं आया। ठीक है, तो हमारा जो यूसी चेयरमैन है वो ये नहीं करता। हमारा यूसी चेयरमैन परसेंटेज नहीं लेता। ठीक है। हमारा यूसी चेयरमैन ठेकेदार को ये नहीं कहता कि अच्छा गली डाल रहे हो तो मेरे घर का ये काम करा दो, तो इसलिए काम ज्यादा होता है। हमारा ठेकेदार सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये कह रहे हैं कि 10 रुपए मिलेंगे इस काम के, तो 10 रुपए मिलेंगे। काम होने के बाद कोई कॉल करके ये नहीं बोलेगा कि पार्टी फंड में 3 रुपए डाल दो। सही है। ठीक है ना, तो इसलिए काम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार खुश है, काम कर रहा है, भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। आपने 9 टाउनों का जिक्र किया, मैं एक एक करके हर टाउन पे आता हूं। बिल्कुल ऐसे ही। नाजमाबाद टाउन के अंदर उर्दू बाजार वाली रोड हमने बेहतरीन उर्दू बाजार वाली तालीमी स्ट्रीट बनाई। ठीक है। ठीक है, इसी तरह नॉर्थ नाजमाबाद में हमने जेफको ग्राउंड बनाया, हैदरी सुपरमार्केट बनाई, हारून सुपरमार्केट बनाई, एक ग्राउंड की तामीर जारी है। मैं गलियों पे जा ही नहीं रहा, मैं बड़े प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। गुलबर्ग नहीं, मैं गलियों पे ही आना चाह रहा हूँ। मैं गलियों पे आऊंगा। बड़े प्रोजेक्ट्स तो ठीक है, बड़े प्रोजेक्ट्स ठीक है कर रहे हैं आप लोग, दिख भी रहा है सोशल मीडिया पे, काफी मतलब हल्ला मचा हुआ है कि जीआई ने ये पार्क बना लिया, ये काम कर लिया। मैं तो सर गलियों की बात कर रहा हूँ। देखिए आप घर से निकलते हैं तो गली में आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट पार्क में नहीं जाते। बिल्कुल ऐसे। मैं घर से निकलता हूँ तो पहले गली में आऊंगा, गली में जो गटर भरा हुआ है उससे गुजरूंगा। गटर तो जो भरा हुआ है तो वो तो मेयर साहब दे दें इख्तियारात ना, तो नहीं भरेगा। सही, मेयर साहब दे देना इख्तियार, नहीं भरेगा। इस पे तो बात हो गई ना, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि गलियां आप लोग सर देखें हमने यहाँ पे सियासत तो हो रही है, देखें सियासत ही कर रहे हैं, जमात इस्लामी सियासत तो कर रही है ना। बिल्कुल करेंगे सर, सियासत सियासी तंजीमें सियासत करने के लिए हैं, लेकिन हम सियासत तामीर की सियासत करें। लेकिन सर देखें, आप बेशक सियासत कर रहे हैं और हक भी है आपका सियासत, क्योंकि सियासी जमात है। बिल्कुल। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो लोग गलियों में रह रहे हैं आप उन लोगों के साथ भी सियासत कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर। लियाकताबाद के अंदर हमने गलियां गिनवा दे आप मुझे, 9 टाउन्स की टोटल गलियां गिनवा दी, किसी एक टाउन को उठा लेते हैं। हम लियाकताबाद टाउन में बात करते हैं क्योंकि मैं वहां खुद रहता हूँ। ठीक है। लियाकताबाद टाउन में 50% से ज्यादा गलियां हमने बना दी हैं। लियाकताबाद टाउन में? बिल्कुल। गुलबर्ग टाउन में हम ब्लॉक 2, मैंने आपसे पहले बात की थी ना, हर किसी के काम करने का एक तरीका है। ऐसे ही। नुसरत भाई का तरीका ये कि एक पोर्शन पकड़ो, उसको 100% करो, फिर अगले पोर्शन पे जाओ। फराज भाई का हमारे काम करने का तरीका ये है कि एक एक पोर्शन पकड़ेंगे तो एक जगह के लोग खुश होंगे, बकिया लोग परेशान रहेंगे। हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करो। ठीक है। तो लियाकताबाद थोड़ा थोड़ा काम से सब परेशान नहीं होंगे एक साथ। सर काम हो रहा है ना। हमने एक लियाकताबाद UC6 के अंदर एक वार्ड 100% पेवर ब्लॉकिंग करवा दी। ठीक है, आप आके देख सकते हैं। सही है। UC4 के अंदर हमने टंबर मार्केट आती है, उसके अंदर पूरी रोड जो सबसे बड़ा लियाकताबाद के लोगों का मसला था वो हमने
आप आए विजिट करें लियाकताबाद टाउन, हमने बेहतरीन पेवर ब्लॉक पे वो रोड बनवा दी। फिरदौस कॉलोनी, फिरदौस शॉपिंग सेंटर वाली रोड आप चले जाएं, हमने ठीक है। बना दी। इसी तरह नेरंग सिनेमा वाली रोड आप चले जाएं, हमने बना दी। सही है। अल्ताफ हुसैन बरेलवी रोड, हाँ हुआ था, गिरी थी रोड, तस्लीम करते हैं। हमारा टाउन चेयरमैन खड़ा हुआ था अगले दिन आके, ठीक है। लोगों की तरह मुंह छुपा के नहीं भागा था, सही उसने है। ओन किया था, हाँ हुई है गलती, देखें गलती ठीक, होती है। इंसान से ही होती है, बिल्कुल। लेकिन टाउन चेयरमैन अगले दिन वहां मौजूद था, ठीक है। और विद इन अ मंथ उसी कॉन्ट्रैक्टर से उसी पैसे में वो रोड दोबारा तामीर कराई। एक ऐसा, मैं तो कहता हूं कि भाई वो एक ऐसा इंसिडेंट मुझे दे दो पीपल्स पार्टी का, ताकि मैं ना एक दिन मुंह छुपा के घूमना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने कराची वालों के लिए इतना बेहतरीन काम किया कि अबुल आला मदनी को मुंह छुपा के घूमना पड़ा कि कराची वालों के लिए इतना बेहतरीन काम कर दें। ठीक। अच्छा, जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ शाहराहों पे काफ़ी एहतिजाज करती हुई नज़र आती है, तो आपको ये नहीं लगता कि उस एहतिजाज से, उस रोड ब्लॉकिंग से जो ट्रैफिक जैम होता है, उस ट्रैफिक के अंदर एम्बुलेंस, बाकी जो लोग एमरजेंसी के लिए जा रहे होते हैं, वो भी परेशान होते हैं? नहीं होते सर, वो खुश होते हैं? हमारे तमाम एहतिजाज की फुटेजेस निकालें, हम्म। या तो हम रोड बंद नहीं करते, साइड में एहतिजाज कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है। और हमारे एहतिजाजों के दौरान हमारा कारकुन बेहतरीन ट्रैफिक कंट्रोलर की जिम्मेदारी अदा कर रहा होता है, किसी और तंजीम में ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी कमेटियां होती हैं ट्रैफिक कंट्रोल की, जो लोगों को डाइल्यूट कर रही होती हैं। जमात इस्लामी ने शारे फैसल के ऊपर, अगर आपको याद हो, एक धरना दिया था, बिल्कुल। उसके अंदर एक एम्बुलेंस आई, तो जमात इस्लामी के लोगों ने पूरे धरने के बीच से वो एम्बुलेंस गुजरी थी, और वीडियो फुटेजेस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। तो अगर आप ये कहें कि लोग परेशान हो रहे हैं, तो लोग तो शायद इससे भी परेशान हो रहे हैं कि जो मेयर साहब ने नाला शादमान वाले नाले के साथ, कौम के साथ खिलवाड़ किया, उससे भी परेशान हो रहे हैं। 18 साल की कारकर्दगी से भी परेशान हो रहे हैं, और डंपर के नीचे कुचले जाने से भी परेशान हो रहे हैं। तो परेशान तो लोग हो रहे हैं ना, एहतिजाज तो कौम के लिए कर रहे हैं, ये बताएं ना आप मुझे। सही। अच्छा, एक तरफ जमात इस्लामी मौजूदा वफाकी और सूबाई हुकूमत को जाली फॉर्म 47 की पैदावार और गैर आइनी कहती है, दूसरी तरफ आप अरकान असम्बली में उन्हीं ऐवानों में बैठकर सरकारी जो तनख्वाहें वो भी ले रहे हैं। सर सिर्फ जमात इस्लामी नहीं कहती, सब ले रहे हैं, 47, देखिए ठीक है, ले तो सब रहे हैं ना, तनख्वाहों लेकिन में। यहाँ अच्छा, पे मैं आपको एक तनकीद मिसाल जो हो रही है वो वफाकी और सूबाई, देखिए। वफाकी हुकूमत में जमात इस्लामी का कोई एमएनए नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपने मेरा शायद सवाल सही से सुना नहीं। जमात इस्लामी मौजूदा वफाकी और सूबाई असम्बलियों को जाली फॉर्म 47 की पैदावार कहती है, बिल्कुल, ठीक है, और गैर आइनी भी कहती है साथ में। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप अरकान असम्बली में उन्हीं ऐवानों में बैठे भी और तनख्वाहें भी ले रहे हैं, तो भाई ऐवानों में ना बैठे, उठ जाए वहां से, क्यों बैठे हैं आप वहां पे? सर हमारा सिंध असम्बली के अंदर एक उम्मीदवार है, फरहान फारूक, ठीक है। ठीक है। ठीक है। जब सिंध असम्बली में तनख्वाहें बढ़ाने की करारदाद मंजूर हुई, तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, माँ सिवाय फारूक फरहान के, कि जिसने इख्तिलाफ किया कि नहीं, ठीक है। हमें जरूरत नहीं है। सब एक साथ खड़े थे, एक फारूक फरहान अकेले खड़ा था कि जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। आपने जो बात की कि फॉर्म 47 में हाफिज नईमुर रहमान को सीट देने की कोशिश की थी, ठीक है। उसको तो उठा के फेंक दिया ना, इस निजाम के मुंह पे तमाचे के तौर पे मार दिया हाफिज नईमुर रहमान सही ने है। कि लीजिए अपनी फॉर्म 47 की हुकूमत, हमें नहीं चाहिए, तो हमने तो नहीं ले रहे। हाफिज नईमुर रहमान साहब भी जाके बैठ के चाहते तो ले सकते थे सिंध असम्बली की तनख्वाह। बिल्कुल। हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं वो एमएनए हैं या एमपी हैं? एमपी है। एमपीए नहीं फिर? देखें, हाफिज नईमुर रहमान साहब को 47 से एमपीए बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब इलेक्टेड यूसी चेयरमैन है। यूसी चेयरमैन है आप? कौन सी यूसी के चेयरमैन? यूसी 8 नॉर्थ नाजमाबाद। ठीक है। और वो उस सीट पे बैठते हैं डेली बेसिस पे, जैसे एक नहीं, जाहिर है वहां पे तो वहाँ कौन बैठता है जब वो नहीं बैठते? वाइस चेयरमैन तो यूसी का। मुझे एक बात बताएं, जब एक शख्स यूसी चेयरमैन है, ठीक है, खुद से बने, वो खुद की पसंद से, मतलब मतलब जमा इस्लामी ने उनको टिकट दिया, टिकट दे दिया कि भाई आप यूसी चेयरमैन बन जाए, जब आपको एमपी एमएनए की नहीं लेनी, कुछ भी वजूहात हैं। पहले देखें, पहले बल्दियाती इलेक्शन हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद आम इंतखाबात हुए, ठीक है। तो उससे पहले यूसी चेयरमैन थे। ठीक है। अभी भी वो यूसी चेयरमैन बिल्कुल है। ठीक है। हाल ही की बात करते हैं, वो यूसी चेयरमैन है, और एक यूसी चेयरमैन अगर अपनी सीट पे नहीं है तो वाइस चेयरमैन उनको डील कर रहा है आवाम को। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि एक शख्स अगर यूसी चेयरमैन का ओहदा बाखूबी तरीके से नहीं अदा कर रहा, तो वो वजीर आजम की सीट पे कैसे अदा कर पाएगा? सर यूसी चेयरमैन होने से, अगर उनकी यूसी के लोगों से वो राब्ते में नहीं है, तो ये सवाल बनता है। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान होने के बावजूद
अपनी यूसी के लोगों से डायरेक्ट राब्ते में होता है। जब वो सीट पे ही नहीं बैठे तो डायरेक्ट रब्ता कैसे कर सर दौर है, हाजिर है, मोबाइल सब चीजों का हल है, अमीर जमा इस्लामी आप मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि सीट पे बैठना जरूरी नहीं है। सीट पे बैठ, काम होना चाहिए ना, आवाम को काम चाहिए। जमात इस्लामी भी तो सीट के लिए ही लड़ रही है ना सर सीट का मतलब ये थोड़ी होता है कि सीट वो कुर्सी पे बैठना है। हाफिज नईम उर रहमान साहब की यूसी के अंदर जाइए, ठीक है, खुद जाइए, मैं नहीं कहता मैं आपको लेके चलता हूँ, खुद जाइए, ब्लॉक ए की रोडे देखिए। अगर हाफिज नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रहा ना कि उसी पे काम नहीं हो रहा। मेरा तो सिर्फ सवाल ये है कि जब एक बंदा जिसको एक गद्दी दी गई है उस गद्दी पे बैठ ही नहीं काम रहा, करा रहा है ना, काम करा रहा है ना, उस यूसी चेयरमैन की हैसियत से सारे काम करा रहा है। तो वो तो वाइस चेयरमैन करवा रहे हैं। तो वाइस चेयरमैन किसका है? आप मेरी सवाल पे, मैं समझ गया हूं, उस पॉइंट पे आप आ नहीं रहे जिस बिल्कुल। point पे मैं आप जाना ये चाह कह रहा रहे हैं कि अगर हाफिज साहब अपने यूसी चेयर में, क्यों यूसी नहीं बैठ ऑफिस रहे? बैठते हैं, बैठे? जब कराची में होते हैं तो बैठते हैं। तो फिर वो टिकट ही क्यों लिया जब वो नहीं उसको बैलेंस कर पा रहे उस चीज को? बिलावल भुट्टो साहब लड़काना कितनी दफा जाते हैं? देखें सर, सर से मैं बात तो यही है ना कि अगर मेरे अमीर जमा इस्लामी पे बात होगी बिल्कुल। कि वो यूसी नहीं जा रहा, तो बिलावल भुट्टो साहब अपनी लड़काना की सीट पे कितनी दफा जाते हैं? ठीक है, आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा अपनी सीट पे कितनी दफा जाती हैं? सही है, मुराद अली शाह साहब जिस सीट से वजीर आला बने उस सीट पे कितनी दफा जाते हैं? ठीक है, या बात यह की जाए कि क्लिफ्टन में रहने वाला झूठी उससे माड़ी ये गिजरी से इलेक्शन लड़के मेयर बन जाता है, वो अपने यूसी ऑफिस कितनी दफा जाता है? इसका जवाब दे दें, फिर हम बता देंगे हाफिज नईम उर रहमान साहब कितनी दफा जाते हैं। मतलब आप ही कह रहे हैं कि वो लोग नहीं जाते? मेयर साहब दिखा देना, यूसी चेयरमैन मेयर बनता है ना, ऐसे ही है, हाफिज साहब तो चले अमीर जमात हैं, ठीक है, ठीक है, सही है, मेयर साहब तो कराची में होते हैं ना मौजूद, ठीक है। कितनी दफा अपने यूसी तो जाते हैं? जैसे हाफिज नईम उर रहमान साहब मसरूफ हैं, वैसे मेयर साहब भी मसरूफ हैं। मेयर, हाँ बिल्कुल नहीं जाते ना, हमने इस पे सवाल भी नहीं उठाया मैंने। अब ये अगर आप कोई बेगाना ये सवाल कर रहा है कि हाफिज साहब वो लाहौर से नहीं, तो यार पहले अपनी वो देखें, हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमा इस्लामी पाकिस्तान है, ठीक है, ठीक है, सही है, जब वो यूसी चेयरमैन बना था। अब आप ये सवाल भी करेंगे कि हाफिज नईम उर रहमान साहब इस्तीफा दे दें, किसी और को आने दें। मैं आपकी जो बात आप करना चाह रहे हैं मैं खुद अपने मुंह से बोलता हूं, सही। हाफिज नईम उर रहमान साहब इस्तीफा इसलिए नहीं देते, हम अपनी उन सीटों से इस्तीफा इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें यकीन है कि जैसे जिमनी इंतखाबात 14 नवंबर को कराची के हक पे डाका डाला गया, आप मुझे एक फॉर्मूला बताएं, एक पोलिंग स्टेशन जहां से फरवरी 2024 में इलेक्शन होते हैं और एक पार्टी को 200 वोट मिलता है, ठीक है, नवंबर में ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी होती है कि उसी पोलिंग स्टेशन से उस पार्टी को 1500 वोट मिल जाता है? तो भाई आपके निजाम पे शक है हमें कि अगर हाफिज नईम उर रहमान वो सीट छोड़ेंगे, जिमनी इंतखाबात होंगे तो आप कब्जा कर लेंगे, जैसे आपने मेयरशिप पे कब्जा कर लिया। फिर मेरी यूसी 8 की आवाम रुलेगी वहां पे, क्योंकि चेयरमैन साहब तो अपनी पैदागिरी में लग जाएंगे, जैसे लियाकताबाद के एक यूसी चेयरमैन साहब 56 हजार के गटर बना रहे हैं। सही। अच्छा, ये बताइए कि मेयर साहब हाफिज साहब को क्यों पसंद नहीं करते? क्या लगता है आपको? मेयर साहब हर उस आदमी को पसंद नहीं करते जो उन पे तनकीद करता है। आप लोगों पे टैग लगा है मुनाफिकीन का। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुनाफिक उसको कहते हैं कि जिसकी सियासत इस पे हो कि एक आदमी को मनाने के लिए ये कहा जाए और उसके घर जाया जाए और उसको मनाया जाए और बाहर निकलने के 15 दिन बाद उसकी बुराई की जाए, मुनाफिक वो होता है। ऐसे ही हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो पूरी सियासत कराची में इसी पे। आज जिनके खिलाफ खड़े हुए हैं, हमने तो इस शहर कराची ने उनके दफ्तर जाके सलूट मारते हुए भी देखा है। तो मुनाफिक कौन है? सही। जमीनी हकीकत पे आप वो किसी को कुछ भी कह दें, मुनाफिक कह दें, किसी को चोर कह दें, किसी को डकैत कह दें, हम तो साबित करते हैं, दलीली मुनाफिकत दिखाएं, जमीनी हकीकत पे मुनाफिकत दिखाएं। जमीनी हकीकत पे मुनाफिकत यह है कि मेयर साहब 9 टाउनों में आते हैं, 9 टाउन चेयरमैनों के काम ना करने पे तनकीद करते हैं, 13-3 पे तनकीद नहीं करते। चलें 13 उनकी पार्टी के, पीटीआई के 3 टाउन पे बात क्यों नहीं करते? मेयर साहब मुनाफिकत यह है कि आप अपनी तकरीर करें काउंसिल के इजलास में और उसके बाद भाग जाएं, ये मुनाफिकत है। आप सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। सही, ये मुनाफिकत है। इनको थोड़ा सा ना हमारे लोगों को मुनाफिकत को की डेफिनेशन समझने की जरूरत है। ऐसे तो हमारे लोग को काफ़ी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं कि एक और तंजीम ने अभी कुछ ही टाइम पहले जन्म लिया, इकरार हसन साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? अच्छी बात है, एक्नॉलेज करता हूँ, नौजवान अगर आ रहा है, चाहे किसी प्लेटफॉर्म से आ रहा है, करें, लेकिन सियासत करें।
बार बार कह रहा हूँ, सियासत करें, भरपूर करें। अगर वो ये चाहते हैं कि जमा इस्लामी उनको प्लेटफॉर्म इस तरह प्रोवाइड करे कि वो जमा इस्लामी पे तनकीद करें, तो बिल्कुल करें, सियासत करें, सही। लेकिन बी टीम ना बने। ठीक। अच्छा सर, अब हम रैपिड फायर की तरफ आएंगे, ठीक है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आपने बहुत ही शॉर्टली A1 बना आंसर देना, ठीक है। मेयर साहब को कोई लकब देना चाहें तो कौन सा देंगे? चिंटू मेयर। पीपल्स पार्टी MQ? दोनों नहीं। दोनों नहीं। नहीं, फिर कौन? जमा इस्लामी। सिर्फ जमात इस्लामी? हल सिर्फ जमात इस्लामी। जमात इस्लामी का कोई ऐसा फैसला जिस पे अफसोस होता हो? कोई ऐसा फैसला नहीं है। मैं हमारी जमात इस्लामी की शूरा ने जो फैसले किए बिल्कुल मनोअन 100% दुरुस्त किए। जमात इस्लामी कराची के लिए? बेहतरीन, कोई फैसला ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी के पास वोट बैंक कितना है? तो ये तो 47-45 ने साबित कर दिया कि हमें सबसे ज़्यादा वोट पड़ा बींगा तंजीम। मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिले, लेकिन नंबर 1 पे तो हम ही थे कराची में। सही। ऐसी कौन सी दूसरी पार्टी है जिसको आप समझते हैं कि हाँ कुछ तो अच्छा काम कर रही है? कराची में कोई नहीं कर रहा। शायद नून लीग पंजाब में कर रही है, इक्नॉलेजेबल है, उसको इक्नॉलेज करते हैं। मरियम साहिबा कर रही हैं काम, लेकिन साथ में 1 अरब रुपए का जहाज भी खरीद लेती हैं, 11 अरब रुपए का। उस पर तो बात करने के लिए भी मना किया है ना। क्यों? कि नहीं बात करें, हम जहाज नहीं खरीद सकते क्या? बिल्कुल खरीदें, अपने पैसों से खरीदें भाई। 11 अरब रुपए नहीं, आप 111 अरब रुपए का जहाज ऐसे ही खरीदें, है, लेकिन अपने दोनों पैसों से। पंजाबों का तकाबली जायजा भी करें। इंडियन बिल्कुल। पंजाब में 11 अरब रुपए का वजीर आला अपने किसानों के लिए बिजली का प्लांट लगाता है, हमारी खूबसूरत वजीर आला साहिबा अपने लिए जहाज जहाज खरीद खरीद लेती ली, हैं। ऐसे ही है। कि अगर नौजवानों को कोई मैसेज कन्वे करना चाहें आप, बिया पाकिस्तानी, जमात इस्लामी के कारकुन नहीं, बिया पाकिस्तानी, तो आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे उससे? सर, नौजवानों के लिए सिर्फ एक पैगाम है कि उम्मीद नहीं छोड़नी, मायूस नहीं होना, इन जालिमों के खिलाफ, इन जाबरों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और हर हद तक जाना है। क्योंकि पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला जो नारा है ना, वो हमारे लिए नहीं है, हम नौजवानों के लिए नहीं है। हमारे लिए पाकिस्तान जिंदाबाद था और हमेशा जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। अगर आप सब पाकिस्तान छोड़ देंगे तो पाकिस्तान में कौन रहेगा? तो पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करें और ऑप्शन बी बने, ताकि लोग आपको इलेक्ट करें और आप सियासत में आए और एक बेहतर पाकिस्तान की जद्दोजहद करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके आने का, और काफ़ी पुरसुकून गुफ्तगू रही, ठीक है। नाज़रीन, ये थी आज की गुफ्तगू और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ और विज़न हमने सुना, और हमेशा की तरह जमात इस्लामी अवाम के मसलों के लिए उजागर रहती है और उनको मसलों का हल करने की कोशिश भी करती है। बस देखना ये है कि ये बल्दियाती नुमाइंदे आगे आने वाले वक्त में कितना अवाम के साथ साथ खड़े रहते हैं। इसी के साथ अपने नुमाइंदे को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कराची डिजिटल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।